जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है को करिकुलर। क्योंकि को करिकुलर ये 6 सेमेस्टर का पेपर है जो कि सभी कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी होता है और 6 सेमेस्टर में हमारा टॉपिक डिसाइड किया गया है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। को करिकुलर का पेपर सबके लिए मैंडेटरी है। तो ये 2023-4 का पेपर है जो कि नेक्स्ट ईयर जो भी आपके 2025, 26, 27 में एग्ज़ाम होंगे उनमें इसी से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में लगभग वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, इसी में भरना है। को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें से हमारा सही होगा दूसरा, प्रक्षेपी परीक्षण। यानी कि प्रक्षेपी परीक्षण को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। तो हम चलते हैं दूसरे देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संवर्धित करता है जो किसी व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, इसी में हमको भरना है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तित्व। यानी कि जो व्यक्तित्व है वही हमारे व्यवहार के जो हमारा पैटर्न है और जैसे हम सोचते हैं ये सब वातावरण के साथ हमारा व्यक्तित्व ही संयोजित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसमें भी सबसे पहले खाली स्थान किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। तो हमें दूसरों से अलग जो बनाते हैं वो हमारी होती है खुद की व्यक्तिगत पहचान। हमारी जैसी पर्सनल आइडेंटिटी होती है वैसे ही हम दूसरों से डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा, वो सबसे ज़्यादा हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को के माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसा कि हमारा टॉपिक भी है संचार से रिलेटेड, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनमें से कौन संचार का प्रसार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा दुख, क्योंकि जो हम दृश्य देखते हैं, जो नॉन वर्बल, वर्बल है, ये सभी हमारी कम्युनिकेशन के टाइप्स है। लेकिन जो सॉरो है ये कम्युनिकेशन का कोई टाइप नहीं है, ये हमारी एक फीलिंग है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करने चाहती है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो क्योंकि वो इसमें कम्युनिकेट करेगी टीममेट से, तो ऑब्वियसली ये वर्बल कम्युनिकेशन होगा, यानी कि हमारे पास मौखिक संचार का साधन है। नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन है, मौखिक संचार का उपयोग है। मौखिक संचार का क्या उपयोग है? तो वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ करते। 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा संबंधित है। तो जो भी शारीरिक भाषा है वो हमारी किससे संबंधित? तो वो हमारी हेलो प्रभाव से संबंधित है। शारीरिक भाषा किससे संबंधित है? ये संबंधित है हेलो इफेक्ट से। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा टाइम बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है और ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैज़ ऑल दीज एडवांटेजेस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से सेव टाइम भी होता है, कैन बी रिटायर्ड इजीली एंड क्विक प्रोसेस भी होता है। तो 10th का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 11th है पाठ संदेश है, यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज हम करते हैं, हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसमें कहा है कि टेक्स्ट मैसेज है। तो टेक्स्ट मैसेज क्या है? टेक्स्ट मैसेज हमारा इंस्टेंट मैसेज भी है, वर्ड मैसेज भी है, मोबाइल मैसेज भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि ये तुरंत जाता है, इंस्टेंट मैसेज है, वर्ड के रूप में लिखा रहता है और ये फ़ोन से भेजते हैं हम टेक्स्ट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हमारा शारीरिक भाषा का प्रारूप है। तो जो बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि समीप्य भाषा, यही शारीरिक भाषा का प्रारूप है। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर, करेक्ट होगा भंगिमा, यानी कि जो जेस्चर है वो हमारा फॉर्म बॉडी लैंग्वेज का नहीं है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, लाल रंग दर्शाता है।
तो जो रेड कलर है वो हमारा अंगिमा या उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट जो होती है वो हमारा इंडिकेट करता है रेड कलर। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है टैट हमारे पास दिया हुआ है। टैट का फुल फॉर्म क्या होता है? थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये होता है टैट। तो टैट का निर्माण कब किया गया था, फिर किसने किया था? तो टैट का निर्माण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन एवं मुरे। मॉर्गन एवं मुरे ने, यह भी पूछा जाता है कि कब किया था, तो 1930 में मॉर्गन एवं मुरे ने टैट का निर्माण किया था। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि टैट में क्या होता है, तो टैट में हमारे पास कोई भी हमको जैसे कार्ड दिखाए जाते हैं या फिर कोई भी हमको अस्पष्ट चित्र दिखाया जाता है और फिर हमें उससे कहा जाता है कि इसे देखकर आप कोई स्टोरी बताइए। तो जो भी जैसे जिसे उसे दिखाया जा रहा है, जो उसे देख के कोई भी कहानी बताता है, तो उससे उसकी भावना, उसके संघर्ष और उसकी विजुअलाइजेशन, उसके दृष्टिकोण का पता चलता है। ये होता है टैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन एवं मुरे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं। तो समुचित भोजन करना, समुचित आयाम, व्यायाम, ये सभी अच्छी आदतें हैं। तो इसका हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है व्यक्तिगत विकास का आशय है। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, ये सभी हमारे व्यक्तिगत विकास का आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि आलिस का करेक्ट हो जाएगा पर्सनल ग्रूमिंग में ये सभी आते हैं। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण है। तो जो बैक्टीरिया मुख्य कारण है उसका नाम है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस ये हमारा वो बैक्टीरिया जिसके कारण ये होता है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। तो 18th का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हमारे पास ये कहा था लिकर्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिकर्ट। नाउ 20 नंबर का क्वेश्चन है साक्षात्कार की विशेषताएं। साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की क्या विशेषताएं हैं? तो इंटरव्यू ओरिएंटेड होता है, इसमें फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है और ये इसे देख के किसी भी पर्सन के उसके बिहेवियर के बारे में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 21 शिक्षा के किस भाग को रिज्यूमे में नहीं लिखा जाता? तो हम अपनी प्राथमिक शिक्षा को रिज्यूमे में नहीं लिखते, उसके अलावा जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन, इन सभी को बारे में हम लिखते हैं अपने रिज्यूमे में, उनका परसेंटेज ऐड करते हैं, बट प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन को ऐड नहीं करते। 22 क्वेश्चन है समूह चर्चा क्या है? तो जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है ये एक तरह की फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह, साइन, सिग्नल, इंडिकेशन, ये सब आते हैं, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं। तो 4 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए? लिपस्टिक, प्राइमर, हाइलाइटर, कंसीलर। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राइमर। सबसे पहले प्राइमर लगाया जाता है, तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। उसके बाद लगाया जाता है फाउंडेशन, तो उसके आगे के प्रोसेस होते हैं, लेकिन सबसे पहला फोरमोस्ट होता है प्राइमर। नेक्स्ट 25 है कौन सा व्यक्तित्व के एस के बड़े गुणों में से एक नहीं है? तो जो व्यक्तित्व के एस के बड़े गुणों में से एक नहीं है वो है हमारा क्रिएटिविटी। बाकी के तीनों जो है सहमतता, कर्तव्यनिष्ठा और न्यूरोटिसिज्म, ये से भी आते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी हमारे एस पर्सनैलिटी ट्रेट्स में नहीं आती। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं। तो साक्षात्कार की टोटल 5, इसमें 5 नहीं, इसमें 4 अवस्थाएं होती है। साक्षात्कार की टोटल 4 अवस्थाएं होती है, टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोटेशन है हमारे पास दी हुई है आलपोर्ट ने।
तो 35 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं। तो शेल्डन ने हमें कहा है कि व्यक्तित्व के हमारे पास टोटल 3 प्रकार हैं और इन तीनों के नाम भी उन्होंने बताए हुए हैं, जो कि है एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ, ये 3 प्रकार हैं व्यक्तित्व के। नेक्स्ट, जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो जुंग ने व्यक्तित्व के टोटल 2 प्रकार बताए हैं। इसमें से पहला प्रकार है हमारे पास अंतर्मुखी, पहला है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब कि जिससे हमें भीतर से उत्तेजना प्राप्त होती है, और बहिर्मुखी जिसमें हमें पर्यावरण से उत्तेजना प्राप्त होती है। ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व जुंग ने बताए हैं। नेक्स्ट 38 है, व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं। तो उसके शरीर, ग्रंथियां, वातावरण, ये सभी विकास के घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 39, व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। तो पर्सनालिटी के असेसमेंट की ये सभी विधियां हैं, क्वेश्चन आंसर, इंटरव्यू और प्रोजेक्शन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। 40 क्वेश्चन है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में टोटल 10 ब्लॉक मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अभी इसके अलावा भी जो 2024-2025 के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी हमारे चैनल पे अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको उन सभी के आंसर देखने हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट 41 है, समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नज़रअंदाज करना चाहिए? तो जब समूह चर्चा होती है यानी कि ग्रुप डिस्कशन में हमें तेज बोलने से रुकना चाहिए, हमें स्पष्ट बोलना चाहिए, फैक्ट बोलना चाहिए और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, बट हमें फास्ट नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट 42, निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है? तो समूह चर्चा के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि सांवेगिक स्थिरता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट 43, समूह चर्चा की विधियां हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैनल चर्चा और सिंपोजियम, ये सभी समूह चर्चा की विधि है। तो ग्रुप डिस्कशन के मेथड्स में ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44, निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और डोमिनेंस, ये तीनों ही चैलेंजेस है ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़ा, ये ग्रुप डिस्कशन का कोई भी चैलेंज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट 45 है, इसमें भी खाली स्थान दिया है। वक्ता दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है। तो जो कॉन्फिडेंट होता है स्पीकर वही ऑडियंस की आंखों में देखकर बात करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वासी राइट हो जाएगा। 46 है, शरीर भाषा की प्रमुख विमाएँ हैं। तो साइन लैंग्वेज, काइनेटिक्स और प्रॉक्सेमिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट 47 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेब कैम, कंप्यूटर, माइक्रोफोन, इन सब की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। 48, ईमेल एड्रेस में @ के पहले लिखा हुआ नाम कहलाता है। तो ईमेल एड्रेस में जो @ है इसके पहले लिखा हुआ नाम यूज़र आईडी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यूज़र आईडी। 49, क्या सामान्य इन सभी में? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये चारों हमारे एप्लीकेशन है जिसका आज के टाइम पे सभी यूज़ करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, तो इन सभी में क्या सामान्य है? तो ये सभी सोशल मीडिया साइट्स हैं। ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 50, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो हमारा वर्ड है कम्युनिकेशन, इसकी उत्पत्ति होती है कम्युनिकेयर वर्ड से। कम्युनिकेयर जो वर्ड है इसी से कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 51 है, संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है, एक चैनल होता है और एक रिसीवर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑल। नेक्स्ट 55, निम्न में से अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। तो इसमें से क्या है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट। नेक्स्ट 53 है, निम्न में से क्या प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है? तो जो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, भविष्य कथन,
प्रेडिक्टिंग, ये हमारा इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल में से नहीं आता है। नेक्स्ट 54 है, निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है? तो जो वैग्यू क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रश्न, ये प्रश्नों का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 55, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उनमें आप किस विषय पर उनसे बात करेंगे? तो जिसे हम नहीं जानते उनसे हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56, शब्द संप्रेषण यानी कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है कहाँ से लिया गया है? पहले भी आया था, ये लिया गया है कम्युनिकेट से, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 57, समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप हैं। तो समूह चर्चा के समय कृत्यक आचरण, अनुरक्षण आचरण और आत्मनिर्देशन, यानी कि जो ऑल ऑफ द अबव है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58, निम्न में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है? तो जो 58 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत समय लगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत समय लगाना। नेक्स्ट 59, मौखिक संप्रेषण क्या और क्या सुनिश्चित करते हैं? तो जो हमारे पास मौखिक संप्रेषण है, ये उचित अवधान और शीघ्र प्रतिसाद, ये डिसाइड करता है मौखिक संप्रेषण, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एडिक्वेट अटेंशन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट 60 है, शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है? तो ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि निम्न संप्रेषण। नेक्स्ट 61, मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा कम सुनना। अगर आप कम सुनते हैं तो ये आपके कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बैरियर प्रूफ हो सकता है। 62, ईमेल भेजना के समान है। तो ईमेल भेजना एक पत्र लिखने के समान है, राइटिंग अ लेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63, एक सूची साक्षात्कार जिसे के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारे पास पैनल इंटरव्यू है, इसे आप इसका गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सब मिलेगा। पैनल इंटरव्यू को पैनल इंटरव्यू तो कहेंगे ही, बोर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं और ग्रुप इंटरव्यू भी कहते हैं। तो इसका तीनों आंसर दिखाते हैं, तो आई गेस आपको इसका पैनल इंटरव्यू ही लगा देना चाहिए, क्योंकि नेम से वही मैच हो रहा है, बाकी इसके तीनों सही ऑप्शन है। 64, आपका रिज्यूमे यानी कि जो बायोडाटा, ये एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है, तो हमें हेल्प करता है कार्य प्राप्त के लिए, टू फाइंड अ जॉब। 65, कार्य के आवेदन से पूर्व प्रकरण में होते हैं। तो कार्य के आवेदन के पूर्व प्रकरण में ये सभी होते हैं ऑल ऑफ दिस, यानी कि उसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है, एजुकेशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल सभी होती हैं। नेक्स्ट 66, व्यावसायिक पत्रों में से इनमें से किसे बचना चाहिए? तो इनमें से किससे बचना चाहिए? तो हमें बचना चाहिए एब्रिविएशन, यानी कि जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए बिजनेस लेटर्स में। 67, लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो इसमें जो हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। इसके अलावा जो हम ड्राफ्ट करते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेज होता है। देन रिसर्चिंग और प्रूफ रीडिंग, ये सब उसके बाद आती हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है व्यावसायिक संदेश की योजना बनाना। 68, लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो गुड ग्रामर एंड पंक्चुएशन स्किल होती है रिक्वायर्ड। 68 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह। 69, संप्रेषण के 4 एस हैं। तो जो संप्रेषण के 4 एस हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब होता है शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट एंड इनसिंसियरिटी, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 70, कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन एक मैनेजरियल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक 2 वे प्रोसेस है। तो इसका हो जाएगा ये सभी ऑल ऑफ द अबव। 71, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। जो मैसेज का रिस्पॉन्स रिसीव होता है उसे हम कहते हैं फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर सी। 72, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो हमारे जो पास प्रश्नावली है, ये मौखिक संप्रेषण नहीं है। इसके अलावा रेडियो, टीवी, साक्षात्कार, ये सभी पर ओरल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। 73, इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं है? तो जो हम नेम ऑफ द स्पीकर लेते हैं, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 74, शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित हैं। जो सेमेटिक प्रॉब्लम से ये रिलेटेड है, मीनिंग एसोसिएटेड विथ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ संगठित अर्थ से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 75, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। तो जो हमारे पास फैकल्टी ट्रांसलेशन है,
ये संबंधित है सेमेटिक बैरियर्स यानी कि शब्दार्थ अवरोध। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये है टोटल 75 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में बार बार रिपीट होते हैं। बाकी ईयर्स के बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे चैनल पे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ये करिकुलर का ये टॉपिक ख़त्म होता है जो कि था हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।